ठीक है। तो बाकी ऐड करवा लो उनको कॉल करके। ठीक है। और बाकी जिन लोगों के कैमरे ऑफ हैं उनका क्या करें? हाँ जी। ठीक है। वॉइस है क्लियर प्रॉपर अच्छे से? चलो बढ़िया है, दैट्स ग्रेट। बाकी जिनके कैमरे ऑफ हैं प्लीज ऑन कर लो कैमरा, है ना? और डायरी पेन सभी के पास में है? हाँ जी। मेरे पास तो है। मेरा तो कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि जो कल मैनेजर्स मीटिंग हुई है, आई थिंक, है ना? तो नियर अबाउट 2 घंटे की मीटिंग गई थी। इसमें मैंने जो चीज़ें नोट डाउन करी थी, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। ठीक है। तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसको अपने अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है। ठीक है। ऐड हो गए सारे? ठीक है। रेडी? बीच में काम वगैरह तो नहीं आएगा कोई? हाँ जी। ठीक है। अभी तो मॉर्निंग ही हुई है, ऐसा लग रहा है सो के उठे हैं अभी, है ना? कोई बात नहीं, मेरा थोड़ा सा गला है खराब। ठीक है। अभी थोड़ी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, बट ट्रेनिंग करना इम्पोर्टेंट था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ में। ठीक है। सो बाकी अभी हमारा जैसे कि न्यू वर्जन लॉन्च हुआ है ना चैंपियन क्लब सोसाइटी का। तो अभी जितनी भी चीज़ें थी, वो सारी की सारी चीज़ें सर ने क्या करी हैं, अपडेट कर दी हैं। ठीक है। मीन्स कि चाहे वो 6 PM के ट्रेनिंग्स हैं, चाहे वो 7 PM के ट्रेनिंग्स हैं, चाहे वो मेंटोरशिप हैं, चाहे एएस की मीटिंग्स हैं। ठीक है। जितने भी ट्रेनिंग्स होती थी, आई थिंक, है ना, वो सारी की सारी ट्रेनिंग क्या करी है सर ने, अपडेट कर दी है। ठीक है। और दूसरी चीज इसके अंदर जो ऐड डाउन करा गया है, वो सोशल मीडिया की जो मास्टरी है हमने इस चीज के अंदर इंक्लूड करी है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आज जो हमारा चैंपियन क्लब का ग्रुप है, आवाज आ रही सभी के पास? हाजरा जी, बात बाद में कर लेना। ठीक है, पहले ध्यान दे दो ट्रेनिंग के ऊपर, सारी चीजें नोट कर लेना, कॉल करके बोलोगे बाद में। ठीक है। बातें तो खत्म नहीं होंगी कभी भी जब तक सांसें चल रही हैं। ठीक है। ठीक है। तो उसमें क्या है, अभी जो चीजें उसके अंदर इंक्लूड करी हैं, ठीक है, उन चीजों के ऊपर हमने क्या करना है, अच्छी तरीके से मेहनत करना है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जो अभी तक हमारा जो भी शेड्यूल को हम फॉलो कर रहे थे, जो भी ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करी जा रही थी, है ना, चैंपियन क्लब सोसाइटी से, वो सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्या करें, उन्होंने चेंज कर दिए हैं। ठीक है। अभी तक जितने भी ट्रेनिंग्स आपको मिली हैं, चाहे वो पिछले 2-4 मंथ के अंदर हो, चाहे 6 मंथ के अंदर हो, चाहे नियर अबाउट 1 साल के अंदर हो, उसमें से कोई भी ट्रेनिंग्स का कोई भी टॉपिक उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये है आपके लिए। दूसरी चीज क्या है, अभी जो हमारा चैंपियन क्लब वाला ग्रुप है, जैसे कि एक मेरा पर्सनल ग्रुप है जिसके अंदर आप सभी इंटर हो, एक हमारा जो हमारी टीम है, वो सारे नियर अबाउट उसके अंदर 250-300 लोग इंटर हैं। अभी वो ग्रुप हमने क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है। उस ग्रुप को हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद में हम एक दूसरा न्यू ग्रुप डिजाइन करेंगे। अभी के टाइम के अंदर हमने डे के अंदर आज कंप्लीट करना है, क्योंकि हमने जो हमारे फाउंडर्स हैं मिस्टर जग्गी सर, उनको हमने वो डाटा सेंड करना है। और उस ग्रुप के अंदर वही पर्सन को हम एंटर करेंगे जो पर्सन एक्टिवली काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। हम उतने लोगों को ही एंटर करेंगे उस ग्रुप के अंदर जो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, मीन्स कि जिनका मकसद है कि हमने जिंदगी के अंदर कुछ करना है। देखो 2CC आपने कर लिया, नो डाउट। 2CC करने के बाद इन फ्यूचर अगर हम काम नहीं करते हैं, अपने टाइम को हम इधर उधर की चीजों में वेस्ट करते हैं, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है। तो वहां पर स्ट्रिक्टली सर ने कल बोला हुआ है कि जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं एक्टिव, जितने लोग जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनका जो भी रीजन था कि हमने इस वजह से अपने 2CC लेवल को क्वालिफाइड करना है, उन लोगों को क्या करेंगे, हम उस ग्रुप के अंदर एंटर करेंगे। और एक न्यू फ्यूचर आया है, जैसे कि अभी व्हाट्सएप के अंदर है ना, व्हाट्सएप कम्युनिटी का ऑप्शन होता है वहां पे। जग्गी सर ने क्या बोला हुआ है कि उन जो हम कम्युनिटी एक रेडी करेंगे, उन कम्युनिटी के अंदर जितने भी चैंपियन क्लब सोसाइटी के मैनेजर्स हैं, नियर अबाउट कल की जो मीटिंग्स थी उसके अंदर 24-25 मैनेजर टोटल इंटर थे।
मतलब टोटल हमारे जो चैंपियन क्लब सोसाइटी से जो अपना ग्रुप है उसके अंदर 30 मैनेजर हैं नियर अबाउट, जिसमें सीनियर मैनेजर और सॉरी मैनेजर भी आते हैं। तो वहां पे क्या चीजें थी कि जो मैनेजर्स हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स हैं अपने अपनी टीम के, जैसे मेरा एक ग्रुप अलग है और उन लोगों के ग्रुप अलग हैं। तो जो कम्युनिटी है उसके अंदर वो सारे ग्रुप्स को इंटर करेंगे, जितने भी लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं उनको क्या करेंगे उस ग्रुप के अंदर इंटर करेंगे, उस कम्युनिटी के अंदर इंटर करेंगे। उसके बाद में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे उनके एक्टिव क्वालिफिकेशन है, चाहे उनकी 4 सीसी रिट्रीट है, चाहे उनका 6 सीसी का बिजनेस है, चाहे उन्होंने 15 सीसी 18 सीसी एक मंथ के अंदर कर लिया, नेक्स्ट मंथ के अंदर उन्होंने सुपरवाइजर कैसे करना है, वो सारी चीजें वहां पे क्या करी जाएंगी, बताई जाएंगी। ठीक है, वो सारी चीजें सर खुद से प्लानिंग करके देंगे। और सबसे बड़ी चीज आपके लिए ये है, आप गुड न्यूज ही मान सकते हो इस चीज को, है ना, कि चैंपियन क्लब सोसाइटी के जो फाउंडर है मिस्टर जग्गी सर, उन्होंने सारी कमान अपने हाथ में ली है अभी। मीन्स की सारा जो निचोड़ था उन्होंने अपने हाथ में लिया है, विद सोशल मीडिया मास्टरी से लेकर के और लेवल अप करवाने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। आगे की जो ट्रेनिंग्स हैं, देखो एक चीज हमने अपडेट करना है यहाँ पे, ध्यान से समझना। फर्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो कि जैसे ही हम पर्सन को इनविटेशन करते हैं, ठीक है, इनविटेशन एक अलग प्रोसेस होता है और कॉलिंग एक अलग प्रोसेस होता है, इसमें दो प्रोसेस होते हैं। जब आप इनविटेशन करते हो, जब शॉर्ट वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं इनकी इंट्रोडक्शन के लिए, जब बिलिंग्स करवाते हैं, वो जग्गी सर की ही सेंड करनी है, चाहे आपकी बिलिंग हो या ना हो, मैटर नहीं करता है। किसी दूसरे सीनियर्स को आपने सेंड नहीं करना वहां पे। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जग्गी सर की वीडियो सेंड करने के बाद उन्हीं की शॉर्ट वीडियो बंदे को प्रोवाइड करना है, क्योंकि इसके बाद बेनिफिट आपका ये होगा कि जब हम जग्गी सर का वीडियो वहां पर सेंड नहीं करते हैं, इसके बाद जो सुपर मास्टर क्लास है या फिर डे 1 बूट कैंप है, अगर जग्गी सर का प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बंदे के जो थॉट्स है ना, जो दिमाग है, उसके अंदर गलत डायरेक्शन सेट होता है। वहां पर जो हमारे सीनियर्स की और चैंपियन क्लब सोसाइटी के क्या है, वहां पे इमेज नहीं बनती है, जिससे बंदा क्या है, डिमोटिवेशन के अंदर आता है, नहीं तो वो सोचता है कि कोई स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। वहां पे क्या होगा, जब आप जग्गी सर की वीडियो उनको सेंड करोगे, सेंड करने के बाद जब बंदे को आगे इंस्टाग्राम आईडी और जो उनकी प्रोफाइल है, उन चीजों को जब आप बंदे के साथ शेयर करोगे, तो बंदे का ट्रस्ट बनेगा कि भैया ये चीज सही है, जो ये इंसान काम कर रहा है ये काम जेन्युइन है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान से समझना। अगर आपने वीडियो सेंड करी और उस बंदे ने वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं करा, ठीक है, तो वहां पर एक वॉइस नोट छोड़ करके छोटा सा आप उसका रिव्यू ले सकते हो। और अगर तब भी बंदा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आपने साथ के साथ एक ब्रॉडकास्ट बनानी है। ब्रॉडकास्ट के बारे में सभी को पता होगा, आई थिंक, हमें लग रहा है पता है ना। ब्रॉडकास्ट बनानी है, उस ब्रॉडकास्ट के अंदर उन लोगों को आपने इंटर करना है, जो आपके पास नए पर्सन आएंगे उनको। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, डेली बेसिस पे एक टाइम आपने गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दिया, ठीक है, गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल दिया। कोई अचीवमेंट्स की वीडियो है, मोटिवेशन की रिकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर एजुकेशन से रिकॉर्डिंग कोई छोटी सी क्लिप्स है, वो बीच में डाल दी। बंदे के माइंड में ना सही इफेक्ट बढ़ना चाहिए, बंदे को लगना चाहिए कि इस पर्सन ने हमारे साथ कुछ टाइम बात करी थी और इसने ये वर्क फ्रॉम होम की डिटेल्स हमारे साथ शेयर करी थी, लेकिन हमने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया था। ठीक है, जैसे कोई अचीवमेंट्स है, किसी के चेक्स हैं, एक दो डाल दी, है ना, बढ़िया बढ़िया, मतलब वीडियो डालनी है ताकि बंदा उससे अपने फ्यूचर से रिलेट कर पाए। ऐसा ना हो कि आप 10-15 वीडियो एक दिन बार में सेंड कर रहे हो और वहां पे बंदा आपसे बोर हो गया और उसके बाद आपका नंबर ब्लॉक कर दिया। वो चीजें नहीं होनी चाहिए ना। प्रॉपर तरीके से जो पैसे फॉलो अप आपने करना है ना, वो बहुत स्ट्रोंग तरीके से करना है। ठीक है, ताकि आपका एक सही रिलेशन उसके साथ बिल्ड हो और वो बंदा आगे काम करने का डिसीजन ले। ठीक है, एक दिन नहीं आएगा यार, 2 दिन नहीं आएगा, 10 दिन नहीं आएगा, 1 महीने के बाद वो इंसान वापस लौट के आएगा। हम गलती कहाँ पे करते हैं कि हम अपनी इमेज खराब कर लेते हैं। ठीक है, हम बंदे को प्रेशराइज करते हैं या फिर फोर्स करते हैं, फिर चिलगम मार्केट जैसी मार्केटिंग करते हैं कि भाई बंदा आज ही कर ले सारा कुछ, है ना, अभी हमें रिजल्ट मिल जाए। तो वहां से क्या होता है, बंदे के थॉट्स में नेगेटिव पॉइंट्स बैठते हैं और बंदा छोड़ के चला जाता है।
मैं एक चीज बताता हूँ यार, जितने भी लोग आपके सिस्टम के साथ आ रहे हैं, सभी को पैसा कमाना है, सभी ने काम करना है, बट वो डिसीजन कहीं ना कहीं नहीं बना पाते हैं कि यार उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, उनके साथ कोई स्कीम ना हो जाए। मेनली रीजन ये होता है। ठीक है। फॉरएवर कंसेप्ट गलत नहीं है, लोग जो गाइड करते हैं लोगों को ना, वो गलत तरीके से करते हैं। अपने गलत तरीके से किसी के साथ बिजनेस शेयर नहीं करना है। अपने आप में इतनी स्किल्स इंप्रूव करनी है ना अपने, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार, हमने जिंदगी के अंदर कुछ करा है और हम सही डायरेक्शंस में सही प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। ठीक है। ताकि फिर आपको इन फ्यूचर बढ़िया रिजल्ट आ पाए। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, हमारे माइंड सेट के अंदर एक गोल्स होता है हमारे रिकॉर्डिंग। गोल्स क्या होता है वो, कि हमने मैनेजर करना है। सही बात है, हमने मैनेजर्स करना है। ये आप सभी का एक गोल्स है जो आपने बनाया हुआ है, जिसको हम ड्रीम लेवल बोलते हैं कि मैनेजर लेवल ड्रीम लेवल होता है। यार मैं एक चीज बताता हूँ, आज मैनेजर भी एस की तरीके से मेहनत करते हैं। अगर मैनेजर उनका ड्रीम लेवल होता, या फिर 1 लाख रुपए उनकी मतलब बहुत बड़ी अर्निंग होती है। आज के टाइम पर एक चीज बताते हैं, 1 लाख रुपए अकाउंट के अंदर जब आता है ना, 4 दिन के बाद वो बचता बुचता नहीं है उसमें कुछ भी। ठीक है, पता नहीं कहाँ पे जाता है वो। ठीक है। तो आपका जो गोल्स है वो होना चाहिए नियर अबाउट सोरिंग मैनेजर का, कि हमने 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद हमने सोरिंग मैनेजर करना है। और उसके लिए जो एफर्ट है ना, वो डबल करने पड़ेंगे। डबल ट्रिपल और चौपल करने पड़ेंगे, क्योंकि आज अगर आप 8 घंटे मेहनत करते हो ना, तो आप 16 घंटे मेहनत करना स्टार्ट कर दो। 18 घंटे मेहनत करो, 20 घंटा मेहनत करो, जॉब करते हैं तब भी तो हम मेहनत करते हैं ना। तो फिर यहां पर मेहनत करने में क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है। तो यहां पर अच्छी तरीके से मेहनत करो, अपने विजन, अपने थॉट्स जो आपने लॉन्ग टाइम प्लानिंग करके रखी है उसके ऊपर अटे रहो। टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है। मैं एक चीज बताता हूँ यार, जिस इंसान ने टाइम की वैल्यू नहीं समझी ना, टाइम की कदर नहीं करी, आज टाइम उनका कदर नहीं करता है। ठीक है। तो हर एक टाइम को इम्पोर्टेंट समझ करके काम करो। ठीक है। फॉरएवर से बढ़िया कंसेप्ट नहीं तो कोई था, नहीं है, नहीं होगा। एक चीज बताते हैं, लक्की हो आप सभी कि आप अपने घर के अंदर रह करके इस काम को डेवलप कर रहे हो और वर्ल्ड वाइड काम करने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं हो सकती है। ठीक है। फॉरएवर लिविंग यार समुंदर है, चाहे 1 बाल्टी भरो, चाहे 10 भरो, चाहे 20 भरो, कम पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। और अगर आपकी इसकी स्टडी करनी हो ना, हम बताते हैं यार सालों लग जाएंगे स्टडी करते करते, इंसान का दिमाग खत्म हो जाएगा, फॉरएवर खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है। जिसका पार्ट हो तो प्राउडली जब भी किसी से बिजनेस शेयर करो, जब भी किसी से बातचीत करो, एक्साइटमेंट के अंदर रहो हमेशा, है ना, कि यार जिस कंसेप्ट का हम पार्ट हैं, कोई नॉर्मल इंडस्ट्री नहीं है जिसके साथ हम एसोसिएट हैं। तो अपने फ्यूचर, अपने करियर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना है, अपने कभी टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि आज आपके पास सही टाइम है। ठीक है। एक चीज हम बताते हैं यार, नोट नहीं अगर कर रहे हो ना, तो फिर कुछ नहीं होगा। जो बताते हो ना, जो चीजों को एक एक वर्ड को मतलब हल्के में ले रहे हो, कुछ नहीं होगा। सही बता रहे हैं, नोट कर लोगे काम आएगा, नहीं नोट करोगे कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है। हम बता के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सोचते रहोगे, बाद में बोलोगे सर ये चीजें थी तो पता नहीं था। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी है वो है गोल सेटिंग। गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर्स नहीं, सोरिंग मैनेजर्स की प्लानिंग करो। ठीक है। डायरेक्ट के अंदर जितने लोगों को बिजनेस परचम से कर सकते हो मैक्सिमम काम करो। ठीक है। रिस्पॉन्स तो अपने आप ही आएगा, ये मत सोचो कि हमने मिनिमम करना है। ठीक है। मिनिमम मेहनत करेंगे मिनिमम रिजल्ट मिले, मिनिमम में खत्म हो जाएगा। सही बता रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम के अंदर जो हम मेहनत करते हैं ना, वो 99%, 100% मेहनत करते हैं तो 1% 2% रिजल्ट आता है, इतना ही आएगा। सही बता रहे हैं। एक टाइम ऐसा होगा ना कि मेहनत आप 2% करोगे, रिजल्ट 99% आएगा। ठीक है। तो उन चीजों को लेकर के काम करो। सोशल मीडिया पे कनेक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहो। ठीक है। अपना जो इन्वायरमेंट है इसको चेंज करो, जो माहौल है उसको बदलो। ठीक है। जरूरी नहीं है कि अपने हर चीज को परफेक्ट करके करना है। करते करते चीजें परफेक्ट होती हैं। एक इंसान है, फॉर एग्जांपल कि 2 लोग हैं आपके वहां पे, एक इंसान जो उसको आ रहा है वो कर रहा है। ठीक है। चाहे वो थोड़ा बहुत आ रहा है, चाहे एडिटिंग आती है नहीं आती, वीडियो बनाना आता है नहीं आता, लेकिन जैसे भी ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बना के डाल रहा है। दूसरा इंसान क्या सोच रहा है वहां पे, कि भैया ये चीज हमारी जब परफेक्ट हो जाएगी तब हम इन चीजों को करेंगे। तो लगता है उस चीज के अंदर कभी वो ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। कब देखो, चीजें परफेक्ट होती हैं करते करते। अगर हम ये सोचे कि सारी चीजें हो जाएंगी उसके बाद हम कोई चीज परफेक्ट करेंगे, पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। तो जितना आपसे आ रहा है उतना आप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, चीजें परफेक्ट अपने आप ही हो जाएंगी। अभी मीटिंग्स से डर लगता है लोगों को, कैमरा फेस करना नहीं आता है। कैमरा फेस करोगे बार बार, मैं एक चीज बताता हूँ, जिससे आपको डर लगता है ना उसी चीज को बार बार करो, डर तो अपने आप ही निकलेगा। यार शादी शुदी करी होगी तब भी तो डर पैदा हुआ होगा मन के अंदर कि यार क्या होगा, बीबी आएगी कैसी होगी, समझदार होगी, कल को छोड़ के चली जाएगी। रिक्स लिया है नहीं लिया, यस या नो? लेना पड़ता है, मजबूरी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बिजनेस के अंदर हो कैमरा फेस करना नहीं आता, उसको फेस करो। फेस करोगे, बार बार फेस करोगे, तो फिर ऑटोमेटिक जो आपके डर है ना वो निकल जाएगा। जब डर निकल जाएगा तो आराम से आपके साथ काम होगा। दूसरी चीज क्या है, यूट्यूब पे जो वीडियो वगैरह आपने अपलोड करनी है, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो और चाहे वो खुद की वीडियो हो, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आपने छोटी छोटी सी क्लिप्स तैयार करनी है और आपको आइडियाज क्रिएट नहीं हो रहे हैं, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपने किस तरीके से उसके ऊपर कॉन्टेक्ट बनाना है, किस तरीके से आपने काम करना है, तो सोशल मीडिया के ऊपर जो कॉन्टेक्ट हैं वो उठा के देख लो। जैसे कि कुछ एजुकेशन चैनल हैं, है ना, उसमें से जैसे एक 10-15 मिनट की वीडियो आपने देख ली, 10-15 मिनट की वीडियो अगर देखोगे ना तो वहां पे 2-3 रील्स उसमें से तैयार कर सकते हो अपने रिकॉर्डिंग। तो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक फेस वैल्यू बनाओ। जब आपकी फेस वैल्यू बनेगी ना तो लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे, उसमें लोग इंटरेस्ट पैदा करेंगे। जब इंटरेस्ट लेंगे तो आपकी फेस वैल्यू बनेगी। जब आपकी मार्केटिंग बड़ी होगी तो लोग ऑटोमेटिक आपके साथ कनेक्ट होंगे, वो बंदे लेवल भी करेंगे। तो आप क्या करोगे, कभी मात नहीं खाओगे बिजनेस के अंदर, कभी पीछे नहीं जा सकते। ठीक है। तो वहां पर ये चीजें नष्ट करनी है। उसके बाद में क्या करना है, अभी मेन टॉपिक हमारा आता है डे 1। ठीक है। अभी 3 तारीख को बूट कैंप होगा, आपको सभी पता है। 3 तारीख को हमारा बूट कैंप होगा। 2 तारीख को शाम को 8 बजे सुपर मास्टर क्लास की वीडियो शेयर करनी है, उतनी ही हाइप और अर्जेंसी देनी है जितनी अर्जेंसी हम बूट कैंप के अंदर देते हैं। अगर आपने रिजल्ट लेना है तो, अगर आपने सुपरवाइजर्स नेक्स्ट जो लेवल है वो अचीव करने हैं तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा, हर एक एक मिनट की वैल्यू को समझना पड़ेगा। ठीक है। चीजों को इग्नोर करने से कभी कामयाब नहीं हो सकते, ग्रो नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है। इंसान अगर 200 रुपए देकर आ रहा है ना तो बंदे के ऊपर हमने हावी होना है। ठीक है, कि भैया ये चीज तूने करनी ही करनी है, अगर नहीं करेगा तेरी जिंदगी बर्बाद है। बस। उसके पास कोई एक्शन नहीं होना चाहिए दूसरा, कि भैया हम यहाँ पे बिजी हैं, हम शादी में जा रहे हैं, हम पार्टी में जा रहे हैं, हमारी बुआ का लड़का एक्सपायर हो गया तो वहां जा रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया तो दोस्त का मौसा मर गया तो वहां पे गए थे। कुछ नहीं चलेगा, सीधी बात है। अगर काम करना है तो भैया डिसीजन लेकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। आपने क्या करना है, जब एक सेकंड, जब आपने क्या करना है उसको डाटा सेंड करना है, मान लो आपने जब सुपर मास्टर क्लास की वीडियो सेंड करनी है तो बंदे को वहां पे बोलना है आपने। ठीक है। बंदे को वहां पे बोलना है कि भैया जो सुपर मास्टर क्लास की वीडियो मिल रही है, जिस पर्सन का आपने जो 2 तारीख को आपने सुपर मास्टर क्लास का वीडियो सेंड करना है, वो ग्रुप के अंदर कल आया था, वो लाइव रिकॉर्डिंग सेशन है। ठीक है। उसको आपने पहले ही बता देना है कि भैया आगे जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है हमारे सिस्टम के अंदर, नियर अबाउट 1400 to 1500 लोग हैं, मतलब 1400 से 1500 लोगों ने सिलेक्शंस करवाई है। ये आपके लिए गुड न्यूज है। बैड न्यूज क्या है, एक जूम ऐप के ऊपर केवल 1000 पर्सन ही इंटर हो पाता है, ये आपके लिए बैड न्यूज है। तो आपके लिए ये है एक ऑप्शन कि भैया जो लिंक मैं आपको मीटिंग का सेंड करूंगा ना, आपने टाइम से 2 मिनट पहले ही उसको क्लिक कर लेना है, ताकि जैसे ही सर मीटिंग को स्टार्ट करें आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर हो जाओ। बाद में जगह ना मिली, कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो हमें मत बोलना कि सर हमें मीटिंग के अंदर जगह नहीं मिली। ठीक है। ये चीजें उसको अपने पहले से प्रिपेयर करके रख दे रही है। दूसरी चीज क्या है, सही 8 बजे आपने रिकॉर्डिंग सेशन प्रोवाइड करना है उसको। उसको बताना है कि 2 सेशन आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे और 2 सेशन आपको लाइव मिलेंगे। जो लाइव होता है उसका रिकॉर्डेड नहीं होता है, उसको पहले ही बता देना है। सही टाइम के ऊपर आपने अलार्म सेट कर लेना है, सही ड्रेस डाल करके सही लोकेशन के अंदर बैठना है जहां पे कोई डिस्टर्ब ना करे। डायरी पेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। हर एक चीज को अच्छी तरीके से आपने पहले से डिजाइन करके रखना है। उसको बोलना है कि भैया जैसे आपने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाई है, 12 से 14 लोगों ने सिलेक्शन करवाई है, बट जो फाइनल प्रोसेस होगा उसके अंदर हमने 5 ऐसे लोगों की सिलेक्शन करवानी है जो पहले महीने से 25 से 30 हजार रुपए कमाने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है। बट प्रैक्टिकली उन्हीं लोगों का हम सिलेक्शन करवाएंगे जो अच्छी तरीके से चैंपियन क्लब सोसाइटी को समझेंगे,
अच्छी सी रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन करके ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, कोई भी डाटा मिस आउट नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी इंसान यहाँ पे डियर आता है वो जिंदगी में कामयाब होने के लिए आता है, ना कि टाइम पास करने के लिए। ठीक है, तो हर एक चीज को अगर ध्यान से समझोगे तभी आपका जाके सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज यहाँ पे और इंक्लूड कर देनी है कि 1400-1500 पर्सन हमारे सिस्टम के अंदर है, बट श्योरिटी ये नहीं है कि 1400 से 1500 लोगों की ही सिलेक्शन होगी। उसमें से हम 300 लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो काम करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। उसमें से 100 ऐसे पर्सन को सिलेक्ट किया जाएगा फाइनल प्रोसेस में, जो पहले महीने से 25, 30, 40 हजार रुपए कमाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर उन 100 लोगों के बीच में आना है तो हर एक चीज को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझना है। अगर कोई भी चीज इसके अंदर से मिस आउट करते हो, सॉरी फॉर दैट, आपको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, एक चीज और आपने इंक्लूड करना है यहाँ पे। आपको पता है कि भैया जो फर्स्ट बूट कैंप हमारा होता है उसके बाद जो पर्सन है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, आपने उसको पहले ही बता देना है कि भैया देखो, अभी आज की जो मीटिंग थी, बूट कैंप जो डे 1 था, उसके अंदर जूम ऐप के ऊपर 1000 पर्सन था, और जो लाइव यूट्यूब का चैनल था उस पे हमारे पास 400-500 पर्सन थे, नियर अबाउट 1500 पर्सन थे। कल की मीटिंग के अंदर आप खुद ही देख लेना कि 600-700 पर्सन जूम ऐप के ऊपर बचेगा, 200-300 पर्सन लाइव बचेगा, क्योंकि जितने भी लोग सीरियसली काम को नहीं समझ रहे हैं उनको सभी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सर वहां पे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो हमारी कोर टीम है, जो हमारे चैंपियन क्लब के फाउंडर्स हैं, उनकी जो कोर टीम है वो आपको वॉच आउट करती है कि भैया कौन पर्सन कैसे बैठा है, उसका लोकेशन क्या है, उसका ड्रेसेस क्या है, ठीक है, उसके अंदर स्किल्स कितनी है, सीखने में कितना इंटरेस्ट है। भैया तभी तो आपका सिलेक्शन होगा ना। आज के टाइम के अंदर मार्केट के अंदर अगर पैसा कमाना इतना आसान होता, हर एक पर्सन की सिलेक्शन ना हो जाती। ठीक है, तो वहां पर हर एक पॉइंट को सीरियसली पर्सन को क्लियर करना है, हर एक चीज की अर्जेंसी अपने क्रिएट करवानी है। बंदे के माइंड सेट के अंदर ना 3 से 4 दिन आपका सिस्टम चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई डाटा नहीं है देखने के लिए, बंदा मार्केटिंग कर रहा है, कोई दोस्तों में बैट बॉल खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, वो चीज है नहीं। आपने पहले ही बता देना है कि भैया जो 2 से 3 दिन आपके हैं ना जिंदगी के, ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, इसके पहले आपने कभी नहीं दिया होगा। ठीक है, तो 3 से 4 दिन जो आपका प्रोसेस चलेगा, इसको अपने कंटिन्यूसली फॉलो करना है। अगर इसके अंदर थोड़ी भी मिस्टेक होती है, सॉरी फॉर दैट, सिस्टम से तुरंत ही रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, जितनी तगड़ी आप अर्जेंसी दोगे ना, उतनी तगड़ी तरीके से बंदा आपकी बातों को सुनेगा, और उन टाइम पे, जो टाइम आप बोलोगे उस टाइम पे बंदा कॉल रिसीव करेगा। तो फॉलोअप बहुत स्ट्रोंग आपका होना चाहिए, जितना स्ट्रोंग आपका फॉलोअप है ना, उतना बढ़िया तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। इसकी श्योरिटी मैं लेता हूँ। दूसरी चीज क्या है, अभी 199 की वीडियो सेंड करने के बाद आपने देना है उसको एक पैराग्राफ। ठीक है, आपने उसको एक पैराग्राफ सेंड कर दिया, उसके अंदर डेट और टाइमिंग चेंज करना है। अगर नहीं होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैंने कल एडिट किया था, किसी को शेयर किया था। सुपर मास्टर क्लास के बाद में, ध्यान से सुनना बात को, 199 रुपीज की बिलिंग करने के बाद सुपर मास्टर क्लास का वीडियो सेंड करना है, तब भी आपने वो पैराग्राफ सेंड करना है। इसके बाद में जो बूट कैंप डे 1 है, जब सुपर मास्टर क्लास का वीडियो वो देख लेगा, उसके बाद भी अपने पैराग्राफ सेंड करना है कि नेक्स्ट बूट कैंप के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, और जब सिलेक्शन का उसको बोलना है ना, वहां पर भी नीड आइडेंटिफाई आपने करनी है, जैसे मैंने कल रात में करी थी। ठीक है, मैंने, एक लड़की थी सोनिया नाम की, महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। इसने इसके पहले भी 6-7 बार फॉरएवर देखी है, लिंक्डइन से हमारे पास में आई हुई थी। ठीक है, अभी टैलेंटेड थोड़ा ज्यादा थी। ठीक है, मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं है, हमारा भी 3 साल का एक्सपीरियंस, हम भी लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने मतलब अच्छी तरीके से उसका फॉलोअप करा। उसके बाद जब प्रेजेंटेशन की बात आई तो उसने बोला कि सर 199 या 99 बहुत सारी जगह पे उसने पे करा हुआ है। तो मैंने बोला कि अगर इसको 99 का वीडियो सेंड करेंगे तो उसका तो रिजल्ट मिलना नहीं है। पक्का श्योर है, मैं पहले से श्योर हो गया था कि इसको मिलना नहीं है। मैंने उसको चिपका दी 39 मिनट की जो वीडियो थी जग्गी सर की प्रेजेंटेशन की, पूरी। उसके अंदर फॉरएवर प्रोडक्ट सारा कुछ ही बता दिया गया वहां पे। और 4-5 दिन पहले हमारी बात हुई थी। उसके बाद उसने बोला था कि सर प्रेजेंट में तो हम फ्री नहीं है अभी। तो मैंने बोला अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एक्चुअल में अगर आपको एक कैरियर अपॉर्चुनिटी की तलाश है, अगर आप चाहते हैं जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा करना और कुछ बेटर करना, आपके साथ कोई स्कीम फ्रॉड ना हो,
तो 40 मिनट्स के लिए जब भी आप फ्री हो तब हमें मैसेज करें, तभी हम आपको वर्क प्रेजेंटेशन की वीडियो शेयर करेंगे, अदरवाइज हमारे पास सीट अवेलेबल नहीं है। क्योंकि हम नहीं तो हम टाइम पास करते हैं, नहीं तो टाइम पास करने वाले लोग हमें पसंद होते हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने उसको बोली। ये बात उसको चुभ गई, ठीक है, कि हम एजुकेटेड हैं और उसने ये बात बोल दी कि भैया हमें टाइम पास करने वाले लोग पसंद नहीं है। तो उसने बोला सर जिंदगी के अंदर देखो काम तो हमने करना है, कुछ अच्छा करने के लिए मिल जाए तो बेटर है, क्योंकि कोई अच्छा बोलता नहीं है, वही होता है, ये लगाओ वो लगाओ, ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग, ये कोर्स वो कोर्स, यही होता है ना। तो मैंने बोला नहीं डियर, हमारे पास एक प्रॉपर बिजनेस है और इंटरनेशनल लेवल का कंसेप्ट, अगर इंटरेस्टेड है तो कंटिन्यू कीजिए। तो वहां पे उसने एक दिन मैसेज करा कि सर वीडियो सेंड कर दो, मैसेज मैंने देखा, इग्नोर कर दिया। उसके बाद मैंने इवनिंग टाइम में क्या करा, वीडियो सेंड करने के बाद रिकॉर्डिंग डाली, वॉइस नोट डाला मैंने, क्लियर हमारे पास मॉर्निंग टाइम में सीट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने आई थिंक आपको रिप्लाई नहीं करा था। अभी के टाइम के अंदर हमारे पास 2 सीटें अवेलेबल हैं, तो 40 मिनट्स का पूरा टाइम है आपके पास में। अगर आप सही टाइम पे वीडियो कंप्लीट करके हमें मैसेज करते हो तो आई थिंक आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। इसने वीडियो देख करके बोला कि सर 4:30 पे कॉल करेंगे। मतलब उसके बाद उसका फोन वगैरह ऑफ हो गया, थोड़ा बारिश वगैरह उधर बोल रही थी हुई थी, पुणे महाराष्ट्र से है, तो वहां पे फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको मैंने वीडियो सेंड करा, वीडियो सेंड करने के बाद उसने कॉल हुई, कल हमारी बात हुई। तो कल बातचीत करने के बाद में मैंने रात में 8 बजे उसको बोला कि डियर मैसेज कर देना हमें, और अगर मैसेज नहीं करोगे तो फिर मैं पक्का नहीं बोल सकता कि सिस्टम के अंदर सिलेक्शन होगा। उसने मैसेज करा कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, थैंक यू सो मच फॉर प्रेसियस एंड मतलब वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, इस तरीके से करके उसने कुछ मैसेज करा अंग्रेजी में, मुझे इतना ध्यान नहीं है। उसके बाद जब कल मैंने बात करके उसको वो दिया, मतलब जो सुपर मास्टर क्लास की वीडियो है, वीडियो देखने के बाद बंदे ने खुद कॉल करा, मैसेज भी करा उसने, कॉल भी करा। आज गुड मॉर्निंग का भी मैसेज आ जाता है सुबह, सारी चीजें अच्छे तरीके से हो रही है। और मैंने आज का सेशन की इतनी अर्जेंसी दी है ना, बता रहे हैं जहर खा के मर जाएगी साला, सेशन मिस नहीं कर सकती, बस इतना मान लो, इतनी नीड आइडेंटिफाई करी है, ठीक है। एक ही लड़की चल रही है, और मैं एक चीज बताता हूँ डियर, अगर बढ़िया तरीके से चली 2 सीसी तो करे, उसका बाप भी करेगा, उसकी तो बस वो छोटी बात है, ठीक है। तो अगर आप बढ़िया तरीके से काम करते हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हो, हर एक चीज की जो वैल्यू, चाहे छोटी सी चीज है, और उसकी इतनी बहुत ज्यादा हाइप बना के रखते हो ना, तो बंदा इंटरेस्ट पैदा करता है उसके अंदर, मजबूरी होती है उसके बाद, दूसरा कोई ऑप्शन मत छोड़ो उस, मैं एक चीज बता रहा हूँ। क्योंकि जब भी कुछ जिंदगी के अंदर करते हो तो सेकंड ऑप्शन आपके पास नहीं होता, उसको करना ही पड़ता है, ठीक है। तो पर्सन को सेकंड ऑप्शन मत दो। यहाँ पे क्या चीज करनी है, जग्गी सर की जब वीडियो सेंड करनी है सुपर मास्टर क्लास की, इसके बाद में नेक्स्ट डे 2 बूट कैंप डे 1 जो होगा वो जग्गी सर ही होस्ट करेंगे, ठीक है। जग्गी सर ही उसको होस्ट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट नाइट को 8 से 9 बजे का बूट कैंप होगा। इसके बाद में उनको मिलेगा सुखपाल शर्मा सर का मार्केट प्लान, सुखपाल शर्मा सर का मार्केट प्लान जो रिकॉर्डेड सेशन होगा, वो हमने अभी प्रोवाइड करेंगे, हम नए न्यू वीडियो सारे आएंगे। तो उनको क्या है, आपने पर्सन को सेंड करके रात में ही उनको दिखाना है, ठीक है। इसके बाद में मॉर्निंग टाइम में कुछ छोटी छोटी सी 2 से 3 वीडियोस आपको मिलेंगी, जो वीडियो पहले की चल रही थी, अगर उसमें से कोई वीडियो है तो वो हम आपको पर्सनली शेयर करेंगे। वो आपने अभी नेम वगैरह नहीं लिखना उसका, ठीक है, ये लिख देना कि हाँ 2 से 3 वीडियो हमने शेयर करनी है। वो कौन सी वीडियो है वो मैं खुद आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अभी वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर बोनस वीडियो में से कोई वीडियो होती है तो हम आपको बता देंगे, और अगर कोई वीडियो न्यू ऐड होती है उसके अंदर, वो भी हम आपको बता देंगे। उसके बाद 4 बजे एक मीटिंग्स होगी, 4 बजे एक मीटिंग्स होगी, जिसको चैंपियन क्लब का कोई भी मैनेजर होस्ट करेगा, जिसके अंदर बेसिक चीजें और विद गूगल सर्च करके मतलब सारी चीजें उनको दिखाई जाएंगी, ठीक है। 4 बजे के बाद जो सेशन होगा डे 2 का, वो होगा कृष्ण सर का, वो होगा कृष्ण सर का, जिसके अंदर उनको 1350 रुपए का स्लॉट होल्ड करा जाएगा। इसके पहले जो मैनेजर्स 4 बजे की मीटिंग करेगा, वो मैनेजर्स उनको बता देगा कि भैया हमारे पास 1000 पर्सन है, बट 300 लोगों की जो सिलेक्शन होगी, अगर 300 लोगों के अंदर आपका नेम इंक्लूड होता है, तो आपने 1000 से लेकर 1500 रुपए के बीच में अरेंज करके रखना है। आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है, वो कितने का करना है वो पता नहीं है, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा जिनका 300 लोगों के बीच में सिलेक्शन होगा। अगर आपका 300 लोगों में सिलेक्शन होता है तो आपने करना है, अगर 300 लोगों में सिलेक्शन नहीं होता तो आपने नहीं करना है। इसके बाद भी एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सर इसके बाद तो कोई पैसा नहीं लगेगा, यस या नो।
इसके बाद तो कोई पैसा नहीं लगेगा। वहां पर एक चीज उस बंदे को बोलनी है केवल आपने, कि डियर देखो, जो 1350 रुपए की आपने परचेजिंग करनी है, जो प्रोडक्ट यूज करने हैं, अभी फॉरएवर के अंदर जैसी ही आपकी बिजनेस आईडी जनरेट हुई है, इस बिजनेस आईडी का मतलब क्या होता है डियर, कि अगर पहले 10 दिन के अंदर आपकी आईडी से कोई ऑर्डर प्लेस नहीं होता है तो फॉरएवर इस आईडी को टर्मिनेट कर देती है। मीन्स कि ये आईडी आपकी बंद हो जाएगी, इस आईडी का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए आपने 1350 रुपए की आईडी एक्टिवेट करनी है, ताकि वो आईडी आपकी एक्टिव हो, 160+ कंट्री के अंदर वो एक्टिव हो, और फॉरएवर के अंदर आपका सिलेक्शन हो, आगे आपको 6 PM की मीटिंग के अंदर इंटर होने का मौका मिले, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकली काम सिखाएंगे कि आपने काम कैसे करना है और आपने अर्निंग कैसे करनी है। इसके बाद आपने 2CC करना है या नहीं करना उसकी बात ही नहीं है, क्योंकि जो 300 लोगों की सिलेक्शन हुई है ना, इसमें से 100 ऐसे लोगों की सिलेक्शन होगी जिनको 2CC करने का मौका मिलेगा। आपने क्या करना है, वहां पे उसको बताना है जो 300 पर्सन हमारे बीच में है, इसमें से 100 लोगों का जो सिलेक्शन होगा उनको 2CC करने का मौका मिलेगा। अगर आपका 100 लोगों के बीच में सिलेक्शन होता है तो आपने लेबल करना है, अगर नहीं होता है तो आपने नहीं करना है। क्योंकि हम पैसे के लिए काम ही नहीं करते, बात पैसे की नहीं, अर्जेंसी इतनी देनी है, वैल्यू इतनी देनी है ना, कि उस पेमेंट के सामने वो वैल्यू खत्म हो जाए। ठीक है, 1350 रुपए को इतना बड़ा पहाड़ बना के नहीं रखना आपने, कि 1350 रुपए की इतनी ज्यादा अर्जेंसी आपने दी है कि 2CC के अमाउंट उसको इतना पहाड़ लग रहा है, वो चीजें नहीं करना है आपने। ठीक है, तो आपने सिंपल से चीजें क्या करनी है, कि जो भी चीजें आपने करनी है सोच समझ के हर एक चीज को ध्यान से करनी है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। पुनीत जी ध्यान से मीटिंग लगा लो भैया, वहां पर कोई बंदा है तो उसको बोल दो अपना काम कर ले, या फिर हेडफोन लगा के मीटिंग अटेंड कर दो। ठीक है, तो उन चीजों को ध्यान से अटेंड करो और अच्छी तरीके से करो, ताकि फिर उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो। और हर एक चीज को हर एक बारीकी से समझ के अपने पर्सन को सेंड करना है, ताकि कोई भी बंदा उस चीज के अंदर कमी ना निकाल पाए। है ना, पलट के सवाल बंदा तब हमारे से पूछता है जब उसके अंदर थॉट्स पैदा होते हैं। आपने क्लियर ही इतनी अच्छी तरीके से करना है ताकि बंदे को कभी थॉट्स क्लियर, मतलब उसके मन के अंदर क्रिएट ही नहीं होने देना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई यहां पर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आता है, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक और फर्स्ट ट्रैक। मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगा पुनीत, बता रहा हूँ। ठीक है, या फिर वहां पे जो बंदा है उसको बोल दो अच्छी तरीके से कि अपना काम कर ले। समझना तो है नहीं? जाइए। ठीक है, हम यहाँ पर गला फाड़ रहे हैं साला, वो मजाक में ले रहे हैं, जैसे लग रहा है हम बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे। मीटिंग को लॉक ही कर देते हैं, जो बाहर है वो बाहर रहेंगे, जो अंदर है वो अंदर रहेंगे। ठीक है, हो गया काम। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, जो एएस पर्सन है, जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, अगर आपने 2CC का प्लान देना आता है तो ठीक है, अगर आपको 2CC का प्लान देना नहीं आता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपका जो सीनियर्स है उससे आपने क्या करना है, लेबल्स का प्लान देना है। मीन्स कि देखो ध्यान से समझना, डे 3 के अंदर जब उसका सिलेक्शन होगा, कृष्ण सर के बाद में, जब 1350 रुपए का स्लॉट होल्ड होगा, इसके बाद एक मीटिंग्स उसको मिलेगी 6 PM की, एक मीटिंग्स उसको मिलेगी 6 PM की। नेक्स्ट दूसरे दिन कृष्ण सर करेंगे एएस प्लान, दूसरे दिन स्लॉट होल्ड करने के बाद एक 6 PM की मीटिंग से मिलेगी, उसके दूसरे दिन एएस प्लान होगा, वो होगा रात में, चाहे वो 7 बजे होगा चाहे वो 8 बजे होगा, उसकी जो भी टाइमिंग होगी कंफर्म कर दी जाएगी। ठीक है, 8 बजे जब उसको एएस प्लान मिलेगा, ठीक है, उसमें उसको स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक और फर्स्ट ट्रैक बताया जाएगा। ठीक है, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक और फर्स्ट ट्रैक बताएगा। अभी बंदे से आपने पूछना है कि जो भी सर ने आपको चीजें बताई हैं उसमें से जो आपने लेबल करना है वो किस ट्रैक से करना चाहते हो। मोस्टली 99% लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर हमने स्लो ट्रैक से करना है। यस या नो? बंदे बोलेंगे सर हमने स्लो ट्रैक से करना है। वहां पे आपने एक चीज क्लियर करनी है उनको, कि भाई देख, हम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो। मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता, मीडियम ट्रैक से कम स्टार्ट करता। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि अगर आप स्लो ट्रैक से बिजनेस को स्टार्ट करोगे, 5-7 हजार रुपए से अगर बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 हजार रुपए कमा सकते हो।
आप क्या कर सकते हो, 8 से 10 हजार रुपए कमा सकते हो। लेकिन अगर आप मीडियम ट्रैक से बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, तो कम से कम 20-25 हजार तो कमा लोगे ना। अब आप बताओ यार, किस 8-10 हजार कमाने के लिए आए हो या फिर 20-25 हजार कमाने के लिए आए हो? फायदा किसमें है? अगर आपने 20-25 हजार रुपए कमाने हैं, उसके साथ स्टार्ट करना है, तो कम से कम मीडियम ट्रैक से करो, ये मेरा एडवाइस है। ठीक है। अभी बंदा बोलेगा ठीक है सर मीडियम ट्रैक से स्टार्ट करेंगे। आपने फर्स्ट अमाउंट उसकी डलवानी है। फर्स्ट अमाउंट चाहे उसकी 7 हजार हो, चाहे 8 हजार हो, चाहे 10 हजार हो, ज्यादा से ज्यादा पेमेंट डलवाने पे फोकस करना है। नियर अबाउट 8-10 हजार रुपए उसके होने चाहिए। ये नहीं है कि 2 हजार, 3 हजार, 4 हजार आपने डलवा लिए, ऐसा कुछ आपने नहीं करना है। ठीक है। आपने क्या करना है, थोड़ी ज्यादा अमाउंट डलवाने का प्रयास करना। नियर अबाउट कम से कम 8 हजार से लेकर 10 हजार के बीच में होनी चाहिए। अगर इतनी पेमेंट आपने डलवा ली, इसके बाद में उनको जब 2cc का प्लान मिलेगा ना, इसके बाद जब आप मेरे साथ मीटिंग करवाओगे, उनकी मैं पर्सनल मीटिंग करूंगा, ठीक है, उसके अंदर हम उनको बताएंगे कि भैया फर्स्ट ट्रैक से बिजनेस करने के बेनिफिट क्या है और स्लो ट्रैक से, मीडियम ट्रैक से बिजनेस करने के बेनिफिट क्या है। दोनों में हम कंपैरिजन पैदा करेंगे कि भैया अगर आप 2cc करते हो तो आपको ये बेनिफिट है, अगर आप 2cc नहीं करते हो तो आपको ये बेनिफिट है। जिसमें 99% चांसेस होंगे कि बंदा 2cc में कन्वर्ट होगा, 100%। क्योंकि बंदे को पता चलेगा कि हमें लाइसेंस मिलेगा, हमें अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, हमें मेंटोरशिप मिलेगा। और एक चीज है, जो मेंटोरशिप है ना, अभी पोस्टर आपके पास आ गया है, आज पोस्टर आ गया है, ये मेंटोरशिप 15 तारीख या 16 तारीख को होगा। इस मेंटोरशिप को हमें अभी से प्रमोट करना है 15-16 दिन तक प्रॉपर तरीके से। और एक चीज बताते हैं, सभी ने इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करा होगा, जो चैंपियन क्लब के अलावा सीनियर्स हैं, सभी को अनफॉलो मार देना है। सही बता रहा हूँ। चैंपियन क्लब के जितने भी सीनियर्स हैं उनको फॉलो करना है, चैंपियन क्लब सोसाइटी को ही अपने प्रमोट करना है। मैं एक चीज बताता हूँ, अचीवर्स क्लब है या फिर टीम फायर 64 है, टीम टीम 23 है, किसी दूसरे को देखता कभी प्रमोट करते हुए? बताइए, कभी देखा हमने प्रमोट करते हुए? ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम अपने सीनियर्स को छोड़ करके किसी दूसरे बंदे को प्रमोट करने लगते हैं, उसकी तारीफ करने लगते हैं। आपके बंदे को आपके सीनियर्स की वैल्यू के बारे में कहां से पता चलेगा? काम आपका सीनियर कर रहा है, गला आपका सीनियर फाड़ रहा है, सपोर्ट आपका सीनियर कर रहा है, फॉलो कर रहे हैं किसी दूसरे चैंपियन क्लब के सोसाइटी के लोगों को। ठीक है, वो चीजें नहीं करनी है, ये भी हमारी एक गलती है। ठीक है। सही तरीके से अगर आप देखना तो वो भी हमारी एक गलती है। सीखने का मौका मिले कहीं से सीखो, नो डाउट, सोशल मीडिया भरी पड़ी है, लेकिन प्रमोट करने का जब नंबर आए तो चैंपियन क्लब सोसाइटी को और अपने सीनियर्स को ही प्रमोट करो। अगर स्टोरी मेंशन करना है तो सीनियर्स की करो, जग्गी सर की करो, दलजीत सर की करो, क्या दिक्कत है? मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरी करो, बट जो हमारे अपलाइन है, जो सीनियर्स हैं, जिनकी बदौलत हम जिंदगी के अंदर कामयाब होंगे, उनको क्या हम प्रमोट नहीं कर सकते? बताइए। तो हम उन लोगों को प्रमोट करेंगे और आपका नोबस उनके बारे में देखेगा ना, सोचेगा। अगर उनके बारे में हम कोई चीज उसको बताएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ, इस बंदे की कोई भेस वैल्यू है, जिंदगी के अंदर इसने कुछ करा है, उस चीज का भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिंटोरशिप आता है यार, मिंटोरशिप को हम 2 दिन भी प्रमोट नहीं करते हैं, रियलिटी बता रहे हैं आपको। मिंटोरशिप 14-15 दिन पहले ही आपको डिजाइन करके पोस्टर प्रोवाइड कर दिया गया है, ताकि उसको हम अच्छी तरीके से प्रमोट करें। अगर आप उसको 10-12 दिन प्रमोट करो यार, लगता है बंदा क्लोज नहीं होगा? इसके पहले, अभी जो हमारा मेंटोरशिप है उसके पहले भी आपको एक लेवल अप सेशन प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है। अभी उसकी हम बताते हैं आपको। हाँ, 2 तारीख को पोस्टर मिलेगा आपको और 16 तारीख को मेंटोरशिप होगा। अभी के टाइम के अंदर अमृत सर, सुखपाल सर और जो कृष्ण सर हैं वो मेंटोरशिप को होस्ट करेंगे, और दूसरा जो मेंटोरशिप होगा उसको जग्गी सर होस्ट करेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे हो गई 12 तारीख। 12 तारीख को जो सेशन आपको मिलेगा, जिसके अंदर नोबस हमने इंटर करने हैं, वो होगा डिसीजन मेकिंग सेशन। ठीक है। डिसीजन मेकिंग सेशन होगा जिसके अंदर ऑल नोबस पर्सन को इंटर करना है, जो 1350 रुपए से स्लॉट होल्ड करके आएंगे। 13 तारीख को लेवल अप सेशन होगा, जिसके अंदर पर्सन को 2cc के प्लानिंग्स मिलेगी। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है? 17 तारीख को पोस्टर बनेगा जो मेंटोरशिप का होगा, जो मेंटोरशिप 1 तारीख को जग्गी सर होस्ट करेंगे। कैमरे ऑन करके मीटिंग अटेंड कर लो, श्रद्धा जी, प्रीतपाल जी, आकाश कुशवाहा जी। ठीक है, नोट कर रहे हो? ठीक है।
17 तारीख को जो पोस्टर बनेगा मेंटोरशिप का, वो पोस्टर वो हो मेंटोरशिप होगा 1 तारीख को। और 16 तारीख को जो मीटिंग करेंगे वो कृष्ण बक्सर सर करेंगे, जिसके अंदर मतलब 2 CC के बाद में जो डिसीजन मेकिंग सेशन होगा, आई थिंक हमें लग रहा है अगर कोई दूसरे सीनियर्स करेंगे तो पहले से आपको मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। और 26 तारीख को जो सेशन होगा डिसीजन मेकिंग सेशन नोबस का, फिर से होगा दोबारा से। एक मंथ में 2 सेशन ये होंगे और 2 होंगे लेवल अप के। हर सप्ते की क्लोजिंग जो है वो अलग अलग होगी। ठीक है। और जो 28 तारीख को सेशन होगा, ये होगा जो चैंपियन क्लब के जो टॉप मैनेजर्स हैं, ठीक है, जो 4 से 5 मैनेजर्स होंगे, जिसके अंदर अच्छी तरीके से उन नोबस को हम अर्जेंसी और हाइप और सारी चीजें हम क्लियर करेंगे, जिसमें लेबल्स करवाएंगे, मीन्स की 2 CC की प्लानिंग्स और उनको लेबल कैसे कंप्लीट करना है। उनको दिक्कत क्या आती है, जैसे कि पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, पड़ोसी नहीं मान रहा है, किसी का बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा है, किसी का नस काट के बैठा है, किसी का हार्ट नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, फेफड़े निकाल के, है ना। वो सारी चीजें उसके अंदर क्लियर होंगे, जो 4 से 5 मैनेजर्स उसको होस्ट करेंगे। हाँ, वो सारे ऑप्शन का सोल्यूशन मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। वो सारा कुछ सोच कर ही बैठे हैं। उसके बाद 1 तारीख को जो मेंटोरशिप होगा वो जग्गी सर करेंगे। और 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जो ट्रेनिंग्स होंगी, वो होंगी 4 मीटिंग्स जो एएस को मिलेंगी, जो सुबह होंगी। सुबह 10 बजे मीटिंग्स होंगी, 10 बजे, 9 बजे, या फिर जो भी टाइमिंग होगा उसका आपको मिल जाएगा। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में 4 मीटिंग्स आपको मिलेंगी, जो एएस अबाउट मीटिंग होंगी, जिसके अंदर आपको पर्सनली सिखाया जाएगा। ठीक है। और एक चीज बताते हैं, जो टॉपिक्स इसके अंदर ऐड डाउन करे गए हैं ना, जिंदगी के अंदर हमने मीटिंग कभी नहीं लगाई है ऐसी। ठीक है। उन चीजों को देख लो, इधर सारा कुछ नोट करके रखा है, कल पौने 2 घंटे की मीटिंग थी। ठीक है। 11 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में 4 मीटिंग दोबारा से आपको मिलेंगी। और 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में 4 मीटिंग मिलेंगी, मीन्स की ऑलमोस्ट पूरे मंथ के अंदर 12 मीटिंग आपको मिलेंगी, जिसके अंदर आपको पर्सनली सिखाया जाएगा। ठीक है। और ये जो टॉपिक्स होंगे, ये इस तरीके से कुछ टॉपिक्स डिजाइन करे गए हैं, जिसके नाम हमारे माइंड में नहीं है। ठीक है। सर ने कल बताया था, लेकिन हमने आई थिंक नोट नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत तेज बोल रहे थे वो। क्योंकि जब पूरी प्लानिंग करी तो पौने 2 घंटे की चली गई मीटिंग, अगर समझाते तो फिर क्या होता पता नहीं है। ठीक है। तो बाकी जैसे ही उसका शेड्यूल वगैरह आएगा हमारे पास में, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से क्या टॉपिक के ऊपर है। जिसमें 3 टॉपिक मैंने नोट करे थे। पहली जो मीटिंग्स होगी वो इनविटेशन के ऊपर होगी, जिस मैनेजर्स की इनविटेशन सबसे परफेक्ट होगी, वो मैनेजर्स इनविटेशन पे ट्रेनिंग होस्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो होगी फॉलो अप और क्लोजिंग, 3 मीटिंग सेम मिलेंगी, और बाकी जो 9 मीटिंग्स होंगी वो डिफरेंट होगी। और जो ट्रेनिंग होंगी वो टॉपिक टू टॉपिक के ऊपर होंगी। ठीक है। अदरवाइज उस ट्रेनिंग के अंदर कोई बातचीत या फिर कुछ नहीं होगी। तीसरी चीज क्या है, कंपनी प्रोफाइल फॉर एवर गिविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसकी नॉलेज हर एक इंसान को होनी चाहिए। चैंपियन क्लब सोसाइटी की अर्जेंसी और हाइप और वैल्यू आपने बना के रखनी है अपने दिमाग के अंदर भी, और जो नोबस आ रहे हैं उनके अंदर भी, दोनों की। ठीक है। और एक मीटिंग्स आपको मिलेगी वर्ल्ड चाप, कोई कुछ होता है, हमें पता नहीं है, ऐसे कुछ हमने सुना था। उसकी मीटिंग्स होगी। वीडियो ब्रांड फास्ट, मतलब ऐड कैसे रन करना है, अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसकी मीटिंग करेगी। और हाँ, ये लिखा हुआ है ब्रांड फास्ट में काम कैसे करना है, इसका कुछ एक टॉपिक्स है। वो टॉपिक्स भी इसके अंदर इंक्लूड करा गया है। इंस्टाग्राम को अपने प्रोफेशनल चीजों में कैसे कन्वर्ट करना है, फेस वैल्यू कैसे बनानी, पब्लिक स्पीकिंग कैसे सीखनी है, उस चीज के अंदर भी एक टॉपिक्स आपको मिलेगा। वीडियो कैसे अपलोड करना है, और जो मीन्स की मार्केटिंग है, मार्केटिंग को समझना कैसे है, वो आई थिंक हमें लग रहा है, हाँ मार्केटिंग का बताते हैं थोड़ा सा अभी। इसके बाद में मीटिंग्स मैथिक्स से बाहर कैसे निकलना है, मतलब मैथिक्स से बाहर कैसे निकलना है, ये भी एक टॉपिक्स है। अपनी जिंदगी के अंदर क्या चीजें हमने करनी है, वो भी चीजें सारी बताई जाएंगी। और बिजनेस के अंदर कौन सा इंसान आपकी सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो कोई फैमिली मेंबर है, चाहे वो रिलेशन का है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल का है, उन लोगों को आपने सबसे पहले छोड़ना है, जो जिंदगी के अंदर आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, टांगे खींच रहे हैं। अगर जिंदगी के अंदर ग्रो करना है तो उन लोगों को सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। और अगर नहीं छोड़ोगे तो जिंदगी के अंदर कामयाब भी नहीं हो सकते। अगर आपको बिलीव नहीं है तो 2-4 महीने ट्राई करके देख लो।
कुछ नहीं होगा, सही बता रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो मीटिंग्स होगी कम्युनिकेशन के ऊपर होगी। ठीक है। और ऐसी ऐसी मीटिंग्स होंगी ना जो आपको लगेंगे कि हाँ जिंदगी के अंदर एक्चुअल में हमने कुछ भरना है। और इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद एक्चुअल में एक टर्निंग पॉइंट एंड टर्निंग मोड़ आपकी जिंदगी के अंदर आएगा, जिससे आप बहुत आगे निकल सकते हो। ठीक है, वो सारी चीजें वहां पे आपको बताई जाएंगी। एक- ठीक है, मीटिंग को अनलॉक करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं यार इन लोगों को। चलो कोई बात नहीं है, होता है। कर दिया मीटिंग अनलॉक, ऐड हो जाओ। ठीक है। और मतलब जो भी ट्रेनिंग से की मतलब जो भी अपडेशन करी हुई है, मीन्स कि सारा चैंपियन क्लब का जो सिस्टम था वो अपडेट कर दिया है। और एक चीज है, जो 6 PM की ट्रेनिंग्स होती हैं, उस ट्रेनिंग को केवल 4 से 5 मैनेजर्स ही होस्ट करेंगे। सर मेरा तो कोई बात नहीं फिर, क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। तो उसमें क्या करना है, अभी जो 6 PM की मीटिंग्स हैं, जितनी भी मीटिंग्स आपके पास होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी मीटिंग्स जो 6 PM की होंगी, उसमें से 4 से 5 मैनेजर्स ही उस मीटिंग को होस्ट करेंगे, जिनकी मीटिंग्स परफेक्ट होंगी। ठीक है। वो सारी चीजें आपको उसके अंदर क्लियर करी जाएंगी। उसके बाद में 4 से 5 ऐसे मैनेजर्स होंगे जो मॉर्निंग की मीटिंग को होस्ट करेंगे। ठीक है। मतलब कोई घिसी पिटी मीटिंग्स नहीं होंगी, सही बता रहे हैं। हर एक ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से अटेंड करना है अगर जिंदगी के अंदर ग्रो करना है तो। ठीक है। उन चीजों को सबसे पहले समझना है। ठीक है। और एक चीज है, जो बंदे का दिमाग है, जो भी प्रोसेसिंग हम 3 4 दिन का करेंगे पर्सन के साथ में, उनके अंदर केवल सिलेक्शन ही चलनी चाहिए बस। ठीक है, पैसे की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए वहां पे। और उनको एक चीज हमेशा फील करवानी है कि भैया जो चैंपियन क्लब सोसाइटी है इसके अंदर सिलेक्शंस करवाना ही सबसे बड़ा जोखिम है। अगर सिलेक्शंस हो गए तभी जिंदगी के अंदर कुछ कर सकते हैं, पैसा तो मैटर ही नहीं करता क्योंकि दुनिया के पास पैसा बहुत है। अगर पैसे से इंसान कामयाब होता तो पैसा देके क्या भी नहीं कर सकता था। ठीक है। तो वो चीजें वहां पे आपने करवानी है। बात 1350 रुपए की नहीं है कि बंदा स्लॉट नहीं होल्ड कर रहा है, अगर उसकी जिंदगी के अंदर आपने ऐसी वैल्यू और ऐसी हाइप बना के रखी है ना, तो फिर बंदा छोड़ के का तो कोई जा ही नहीं सकता। ठीक है, उस चीज का रिकॉर्ड है। तो ये बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। ठीक है। और जो बंदे का सेंस है ना वो अच्छा होना चाहिए, सही बता रहे हैं, पूरा माइंडसेट प्रिपेयर करके और बंदे को अपने बैठाना है ताकि उस चीज का फिर सिलेक्शन हो अच्छी तरीके से। बाकी यहाँ पे दो चीजें हैं जो सर ने कल लिखाई थी, एक मार्केटिंग और एक ब्रांड वैल्यू। दो चीजें थी। जो मार्केटिंग होती है वो फील्ड के हिसाब से होती है। ठीक है। जैसे आपने किसी फील्ड के अंदर अगर जाना है। नहीं नहीं, 5 मैनेजर्स नहीं करेंगे, हर एक मैनेजर हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेगा, जो 4 से 5 मैनेजर ही करेंगे। मतलब बहुत सारे मैनेजर्स नहीं करेंगे उनको, 4 से 5 लोग ही मतलब मीटिंग करेंगे बस। 4 मीटिंग फर्स्ट वीक के अंदर, सेकेंड और थर्ड, मतलब एक मंथ में 4 4 मीटिंग ही होंगी, 12 मीटिंग ही होंगी टोटल मंथ में बस। ठीक है। और जितने भी सेशन होंगे वो सेशन हमने खुद अटेंड करने हैं। मार्केटिंग लीड पे डिपेंड करता है, दोनों चीजों को ध्यान से समझना, लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है। जो मार्केटिंग है और ब्रांड वैल्यू है उसमें अंतर क्या है। मार्केटिंग क्या है, जैसे कि आपने किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट करवाई, या फिर लीड परचेज करी, या फिर लीड के ऊपर आपने डिपेंड होकर के काम करा, तो वहां पर आपकी ब्रांड वैल्यू कभी नहीं बनेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो। मार्केटिंग फील्ड पे मैटर ये करता है कि आपने जब वीडियो सेंड करनी होती है पर्सन को, स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, ध्यान से समझना अभी पता चलेगा आपको। जैसे कि आपने क्या करा, स्टार्टिंग के अंदर अनमोल कपूर की वीडियो सेंड कर दी। ठीक है। मास्टर क्लास की जब वीडियो सेंड करी, तब वो बंदा अचीवर्स क्लब से है। अनमोल कपूर अगर उसकी और वीडियो बंदा निकाल कर देखा तो अचीवर्स क्लब आया। जब सुपर मास्टर क्लास मिली तो चैंपियन क्लब सोसाइटी प्रमोट किया गया। दोनों में डिफरेंट है।
बंदे के दिमाग के अंदर लोचा पैदा होगा नहीं होगा बताइए? लोचा पैदा होगा। इसके बाद में जो बूट कैंप डे 1 मिला वो जग्गी सर का मिला, डे 2 मिला वो कृष्ण सर का मिला, उसके पहले जो वीडियो मिला वो कृष्ण उनका मिला, सुपा शर्मा सर का। तो बंदे के दिमाग के अंदर थॉट्स पैदा होगा या नहीं होगा बताइए? अब हम चैंपियन क्लब सोसाइटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वीडियो है वो वीडियो बंदा देख रहा है तो उसमें अचीवर्स क्लब प्रमोट हो रहा है। तो आपके सीनियर्स की वहां पे कोई फेस वैल्यू बनेगी? आप अगर लीड जनरेट कर रहे हो, और लीड जनरेट करने का भी एक टॉपिक्स होता है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए, कॉपी पेस्ट के लिए, कुछ भी, अगर आप उसी के ऊपर डिपेंड हो और लीड आपके पास आ रही है, ठीक है चलो बंदे कन्वर्ट हो रहे हैं, लीड आना बंद हो गई, आपकी मार्केटिंग खत्म हो गई। क्योंकि भैया जो बंदे आपके साथ आए हैं वो बार बार तो लेवल करेंगे नहीं। अगर कोई बंदा एक 10 रुपए की साबुन को प्रमोट कर रहा है, तो भैया 10 रुपए की साबुन अगर एक बंदा परचेज करेगा तो वो हर बार करेगा ना परचेज, क्योंकि उसको हर बार यूज करना है। लेकिन अगर कोई बंदा 2 सीसी करा तो हर बार थोड़ी 2 सीसी करेगा। तो मार्केटिंग को अपने ध्यान से समझना है, लेकिन अगर ब्रांड वैल्यू आप बना रहे हो सोशल मीडिया पे खुद की, तो भैया जितनी आपकी रीच जाएगी उतने लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, उतनी आपकी फेस वैल्यू बनेगी। उसके बाद अगर आप किसी चीज को प्रमोट कर रहे हो तो आई थिंक बेटर तरीके से उस चीज का रिजल्ट आपको मिलेगा। और जो लोग वहां पे आएंगे ना वो जेन्युइन आएंगे। अगर आप अपनी इंस्टाग्राम की वीडियो उसको सेंड कर रहे हो, इंस्टाग्राम की आईडी उसको सेंड कर रहे हो, उसका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, बंदा वहां पे देखेगा तो 100% आपके साथ काम करेगा। अगर बंदे को लगेगा कि जिस पर्सन के साथ हम कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो बंदा जेन्युइन है, तो लगता है काम नहीं करेगा? वो बंदा वहां पे काम करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो उन चीजों को हमेशा अपने माइंड सेट के अंदर रख करके काम करना है। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। और इस मंथ के अंदर जितने भी पर्सन हैं, सारे एक्टिवली काम करो, पूरी जी जान लगा के मेहनत करो। ठीक है। आज के बाद नहीं तो हमने कहीं जाना है और नहीं तो किसी को जाने देना है। ठीक है, जितने भी काम थे सारे हमारे कंप्लीट हैं, अभी कहीं नहीं जाना है। जग्गी सर ने जो 3 मंथ की प्लानिंग्स दी थी आफ्टर मीटिंग के अंदर जो पहले हुई है, उस 3 मंथ के प्लानिंग के ऊपर हमने भी काम करना है और आपने भी करना है। ठीक है। हम तो डायरेक्ट के अंदर काम करेंगे नो डाउट, जितना हमें टाइम मिलेगा हम तो करके दिखाएंगे। आपने करना है नहीं करना वो आप पे मैटर करता है। ठीक है, जो करेंगे उनके चेक्स भी निकलेंगे, 4 सीसी करेंगे, घूमने का भी मौका मिलेगा। अभी जो गए थे उनका ब्लॉग आया था आपके पास, देख लो। बताइए, उनके चेहरे पर जो एक्साइटमेंट है वो किस लेवल की है? बताइए। यार फ्री में घूमने का मौका मिले, फ्री में सीनियर से मिलने का मौका मिले, फ्री में 5 स्टार होटल के अंदर खाना मिले, और क्या चाहिए इंसान को? पैसा मिल रहा है वो अलग से। 6 सीसी का बिजनेस करेगा, नियर अबाउट 20,000 का चेक आएगा। अब एक चीज बता दो, कहीं जॉब पे अगर बंदा होता, यार जिस तरीके से एंजॉय वहां पे कर रहा है जॉब पे कर पाता? पॉसिबल है उसके लिए? नहीं है ना। तो यार मनोरंजन के साथ में काम हो रहा है, काम के साथ में घूमने का मौका, एंजॉय करने का मौका, और जिंदगी के अंदर क्या चाहिए बताइए? सही बात है। अलग अलग लोकेशन के ऊपर घूमने का मौका, तो जिंदगी के अंदर देखो फॉरएवर के अंदर काम करना ना बहुत यार इजी है। सर जी जो अपलाइन का फोन नहीं रिसीव करते, नहीं रिसीव करके उनको ब्लॉक कर दो, बात खत्म है। फिर क्या कर सकते हैं उनका? कोई बात नहीं, ब्लॉक करने की क्या जरूरत है, अभी ग्रुप एक्सचेंज करेंगे, जो कॉल नहीं रिसीव करते उनको थोड़ी ऐड करेंगे हम। बात खत्म है, उसका तो सोल्यूशन निकल गया, अभी निकल गया। क्योंकि जग्गी सर ने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि जितने लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को उसके अंदर ऐड करना, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको भी रहने दो, जरूरत नहीं है उन लोगों की। ठीक है। तो जितने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं उन्हीं को हम ऐड करेंगे, क्योंकि कल मैंने सुपरवाइजर्स के अंदर भी रिकॉर्डिंग डाली थी और उनकी लिस्ट हमारे पास आ गई है। जितने लोगों की लिस्ट आ गई है, हमने उन लोगों को ऐड करना है। अभी ग्रुप हम रिमूव करेंगे, मीटिंग के बाद में 2-3 लोगों से बातचीत करके दोपहर के बीच में हम ग्रुप अपडेट करके सारी चीजें करेंगे। ठीक है। तो वहां पे क्या चीजें हैं यार, अगर जिंदगी आपकी है तो अच्छी तरीके से आप काम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने जिंदगी की, अपने करियर की। सपोर्ट जितनी चाहिए उतनी लो। अगर 24 घंटे में कभी भी कॉल करोगे तो अमरीश मौर्य उस चीज के लिए अवेलेबल है। क्योंकि 11, 12, 12:30, 1 तो वैसे ही बच जाता हमें। अभी सूफी जी हैं, काजल जी हैं, बहुत कभी कभी तो होता है कि रात में 1 भी बच जाता है। ठीक है। तो अगर आज हम उस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप तो यार फिर आपको तो ज्यादा करना चाहिए मेरे से, है ना? कि यार सर अगर इतने लेवल पे होने के बाद भी अगर मेहनत कर रहे हैं, तो हमें तो अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर हम ये चीज सोच रहे होते कि हमारे सीनियर हमें कामयाब कर देंगे, फिर जो 4 लोगों की हमारी टीम है वो हमें कामयाब कर देगी, हमें काम करने की जरूरत कहाँ पे है, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि सक्सेस किसी के बलबूते पे नहीं हो जाता, हर एक इंसान अपने मेहनत से कामयाब होता है। ठीक है।
सो बाकी आज की मीटिंग्स यही थी। बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को। बाकी जितने भी पर्सन हो अच्छी तरीके से एक्टिवली काम करो, सोशल मीडिया के ऊपर मोस्टली एक्टिव हो, न्यू अकाउंट अपना बनाओ, बढ़िया तरीके से काम करो, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो यार, ठीक है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो जिंदगी के अंदर आई थिंक कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। बाकी जो सेशन है जिसको हम अपलोड करेंगे, उसके बाद जिन भी लोगों का कोई मिस्टेक होगा वो वहां पे देख लेना।